हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। किसान सम्मान निधि में अब आपको पैसा कम मिलेगा, 2000 रुपए जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल 7 जनवरी तक के लिए सरकार ने क्या अलर्ट जारी किया है, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। वहीं पर उत्तर भारत में नए साल से लगातार सर्दी का सितम जारी रहेगा। कई जिलों में तो विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 15 जनवरी तक कई जिलों में विद्यालय बंद है। आइए जानते हैं इसका पूरा अपडेट। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, XBB.1.5 कोविड वेरिएंट जो 120% खतरनाक कोरोना वेरिएंट है, वो भारत में पाया गया है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड की डेट शीट कब आएगी, राशन को लेकर नई जानकारी है। अब आपको 1 साल तक फ्री राशन मिलेगा, गेहूं, चावल और चना। क्या पूरा अपडेट है, इसके बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री की 5 बड़ी घोषणा है जो आपको जान लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं आज का पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की फोटो छपवाकर प्रयोग करे ड्राई राशन के थैले। जी हां, नया नियम जारी हुआ है। आपको बता दें, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मेरठ की सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्राई राशन के थैलों को सीएम योगी व पीएम मोदी की फोटो छपवाकर इस्तेमाल में लाया जाए। वहीं पर 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर विंध्याचल में उमड़े श्रद्धालु, होटल गेस्ट हाउस फुल हुआ है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी नए वर्ष के शुभारंभ में मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लाखों भक्त पहुंचे हैं। सिलसिला शनिवार और रविवार को भी जारी रहा। आपको बता दें, सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला सभी कुछ फुल रहा। वही दोस्तों, काशी में सजा पतंग का बाजार। इस बार पतंगों पर नजर आएंगे चीते की चाल वाले मोदी। इस पतंग की मांग है काफी ज्यादा। आपको बता दें, मकर संक्रांति पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंगों की ज्यादा डिमांड है। समर्थक उनकी तस्वीर वाली पतंग खरीदने के लिए 200 रुपए तक खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में पतंगों में राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। बाजार में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसा के अलावा कार्टून चित्रों वाले पतंगे खूब छाई हुई है। वही बात करें विंटर वेकेशन की, तो यूपी के कई जिलों में 14 जनवरी तक विद्यालय बंद कर दिया गया है। अधिकांश क्षेत्रों में बोर्ड परीक्षाओं के कारण 10वीं 12वीं के कक्षा छात्रों के स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। यही कारण है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि 9वीं से 12वीं विद्यालय कब बंद होगा। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि प्राइवेट स्कूल वाले विद्यालय नहीं बंद कर रहे हैं 9वीं से 12वीं, क्योंकि फरवरी में ही एग्जाम शुरू होने वाला है। इससे पहले नोएडा, मेरठ और अन्य जिलों में स्कूलों को 1 जनवरी 2023 तक बंद करने की घोषणा की गई थी। लेकिन अब कई जिलों में एक बार फिर से विद्यालय बंद हो गया है। जिन जिलों में विद्यालय बंद था 31 दिसंबर 1 जनवरी तक, उसमें भी डेट बढ़ा दी गई है, चाहे वो आगरा हो या मैनपुरी हो। मैनपुरी में आज 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। सभी स्कूलों को आदेश सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, इसमें गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि कब से कब तक विद्यालय बंद रहेगा और इसकी नोटिस भी दिखा दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है हॉलीडे 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा। यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं। ऐसे यूपी के कई जिलों में विद्यालय बंद है। आपको बता दें, ऐसे ही कई जिलों में नोटिस जारी हुई है जिसमें 14 जनवरी तक विद्यालय बंद है। अच्छा, बात करें राशन योजना की, तो सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हुई है कि 1 साल तक फ्री राशन मिलेगा। तो यूपी में फिर से मिलेगा फ्री राशन। 1 साल तक इन्हें दिया जाएगा गेहूं, चावल और चना। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर से 1 साल तक फ्री गेहूं, चावल दिया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार इसका व्यय भार उठाएगी। दरअसल आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन मिलता था वो फ्री होता था, लेकिन सरकार ने यानी पीएम मोदी सरकार ने अब इसे बंद कर दिया है। अब आपको जो राज्य सरकार की तरफ से राशन मिलता है, जिसका पैसा आपको देना पड़ता था, वो अब आपके लिए फ्री होगा, क्योंकि उसका व्यय भार केंद्र सरकार उठाएगी। यानी आपको केवल महीने में 1 बार राशन मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार वाला, और उसका पैसा केंद्र सरकार देगी, आपको नहीं देना होगा। आपको बता दें, तो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा, चाहे उस यूनिट में एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। यानी 1 यूनिट वाले अंत्योदय में भी 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल होगा। वही पात्र गृहस्थी वालों को भी यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, चावल होगा और एक मोटा अनाज चाहे चना हो या बाजरा दिया जा सकता है। वही दोस्तों, बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि की, तो आपको बता दें, किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट है। ई-केवाईसी के लिए तहसीलों पर लग रहा है कैंप। 2 से 7 जनवरी तक लगेगा कैंप। आप जाके इसमें अपना ई-केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि 7 जनवरी से पहले तक किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं। 13वीं किस्त का 2000 रुपए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के धारकों को देने वाली है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपके यहाँ पे कैंप लगेगा। 2 से 7 जनवरी तक जाके आप ई-केवाईसी जरूर कराइए, क्योंकि आपको 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला तो आपको कई सारी मुश्किलें आ सकती हैं। ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो आप कैंप में जाके आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खतौनी और पंजीकृत मोबाइल नंबर लेकर पहुंच जाइए। भूल एक अंकन कराइए, ई-केवाईसी कराइए, जिससे आपका 2000 रुपए खाते में पहुंच जाए। दोस्तों, ये बात कर ले दिल्ली, एनसीआर और यूपी के तापमान का। तो जी हाँ दोस्तों, जान लीजिए, साल के पहले ही दिन में सताएगी ठंड। 2 से 3 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 3 और 4 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। यही कारण है कि आपको और थोड़ा अलर्ट रहना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली और यूपी में।
वही दोस्तों, नव वर्ष पर मुख्यमंत्री योगी ने दी है बधाई, प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की मंगल कामना की और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेशवासी अलर्ट रहे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार के प्रयासों को नव वर्ष पर और गति मिलेगी। वहीं महंगाई का बड़ा झटका लगा है क्योंकि नए साल के पहले दिन महंगा हो गया है गैस सिलेंडर। जानिए अब कितना पड़ेगा भुगतान। दरअसल साल 2023 में नए साल का जश्न मना रहे लोगों के लिए सुबह सुबह महंगाई का झटका लगा है। दरअसल अब आपको बता दें तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हो गई है। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर उसी दाम पे मिलता रहेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत पे 25 रुपए का इजाफा हुआ है। अब आपको 19 किलो वाला जब गैस सिलेंडर लेंगे कॉमर्शियल वाला तो आपको 25 रुपए ज्यादा देने होंगे। वही बात कर ले अगर बोर्ड पेपर की तो जी हाँ, यूपी बोर्ड की परीक्षा जो है वो मध्य फरवरी से होगी। बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी मध्य फरवरी से है। परिणाम अप्रैल तक आने की संभावना रहेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग मध्य फरवरी से परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री ने भी परीक्षाएं समय से कराने का निर्देश दिया है ताकि अप्रैल से शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो सके। वही दोस्तों, गोरखपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गोरखपुर में IRCTC यूपी का पहला बेस किचन बनाएगा। मिलेगी ये सुविधाएं। दरअसल आपको बता दें गोरखपुर में अब IRCTC खुद का बेस किचन बनाएगा। गोरखपुर में बनने वाले यूपी का पहला बेस किचन होगा। इसमें रेल यात्रियों को ट्रेनों में ब्रेकफास्ट के साथ लंच और डिनर मिल सकेगा। वहीं पर दोस्तों, जमीन पर खेती के अलावा कुछ भी किया तो लेनी होगी इजाजत। घर बनाइए या व्यवसाय चलाइए उसके पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। जानिए क्या नया आदेश है। यूपी के शहरी क्षेत्रों में खेती के अलावा व्यवसाय या फिर आवास के लिए जमीन का उपयोग करने पर संबंधित विकास प्राधिकरण की इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में शुक्रवार को एक आदेश जारी हुआ है जिसमें अब अगर आप अपनी जमीन पर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, चाहे घर बनाएंगे या व्यवसाय चलाएंगे, तो पहले आपको इजाजत लेनी होगी। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही यूपी बोर्ड की डेट शीट कब आएगी इसको भी जान लीजिए क्योंकि यूपी बोर्ड में छात्र कर रहे हैं तैयारी, तो अब उनको इंतजार है कि कब डेट शीट आएगा क्योंकि सभी बोर्डों ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। किसी भी समय आ सकता है 10वीं 12वीं का टाइम टेबल। जनवरी लग चुका है, नया साल है। अब आपको बता दें इसी 7 जनवरी से पहले तक आपको बोर्ड एग्जाम की डेट शीट मिल जाएगी। CBSE ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। अब सिर्फ यूपी बोर्ड के छात्रों को इसकी इंतजार है। वहीं पर 120% खतरनाक कोरोना वेरिएंट आया है सामने। जी हां, XBB.1.5 कोविड वेरिएंट सामने आया है। वैक्सीन को भी कर सकता है बेअसर। दरअसल अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट XBB.1.5 के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका में लगभग 40% केस इसी वेरिएंट से हैं। अब ये भारत में भी पाया गया है, तो ऐसे में अब सरकार अलर्ट है और कई जगहों पर कड़ाई कर सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में क्योंकि आपको बता दें तो शीतलहर का कहर है। उत्तर भारत में नए साल के पहले दिन से सर्दी का सितम है और इसके साथ ही दिल्ली यूपी में 6 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज होना शुरू होगा। 3 जनवरी तक तापमान 4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है जो 6 जनवरी तक जारी रहेगा। यानी आने वाले समय में 7 से 8 जनवरी तक शीतलहर का कहर रहेगा। इस बीच कई विद्यालय बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे 14 जनवरी तक विद्यालय बंद है। वैसे आप किस जिले से है कमेंट करके जरूर बताइए जिससे आपके जिले की जानकारी हम दे सके। वही दोस्तों, आपको बता दें आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो वही पहले महीने में 14 दिन तक बैंक बंद रहेगा। घर बैठे आप अपने बैंक हॉलीडे की लिस्ट चेक कर सकते हैं। रविवार के अवकाश के साथ आज तो पहली छुट्टी मिली गई है बैंक वालों को, लेकिन नए साल 2023 की शुरुआत में इसी जनवरी महीने में लगभग 14 दिन तक बैंक बंद रहेगा। पहले महीने में जनवरी में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम करना है तो बड़ा ध्यान से आप इन छुट्टियों के अलावा कोई काम कर सकते हैं क्योंकि इन छुट्टियों में अगर आप जाएंगे तो बैंक का कोई भी काम नहीं होगा। आप इसमें ये सभी बैंक की जो डेट है, लिस्ट है, इसे आप देख सकते हैं। तो राशन लेने के लिए कार्ड धारकों को करना होगा ये काम। कोटेदारों के लिए भी जारी किया गया है निर्देश। कोरोना को लेकर राशन लेने के लिए एक बार फिर से टोकन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अब आपको बता दें अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और राशन लेने जा रहे हैं तो पहले जैसे नियम नहीं रहेंगे। अब आपको कोरोना से बचने के लिए कई नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका को देखते हुए अब सभी कार्ड धारकों को ई-पॉस मशीन पर उंगलियों के निशान देने से पहले आपको हाथ धोना होगा और हाथ को सैनिटाइज करना होगा। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको 2 जनवरी को 1000 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने यह पैसा राज्य के लोगों को देने की घोषणा की है। जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें ये लाभ मिलेगा। इसके साथ ही चावल और चीनी जैसी वस्तुएं भी उपहार के रूप में दी जाती हैं। तो 2 जनवरी से बांटा जाएगा पैसा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार द्वारा लिए गए फैसले में प्रदेश के करीब 2 करोड़ 19 लाख कार्ड धारकों को फायदा होगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 2356 करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। दोस्तों वहीं पर 1 जनवरी से शुरू होगा 75 जिले 75 दिनों का सफाई अभियान। लखनऊ समेत 4 शहरों के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। G20 की बैठकों के मद्देनजर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नगर निकायों को प्रदेश की एक यूनिट मानते हुए शहरी व्यवस्था को गुड टू ग्रेट बनाने और इन चारों शहरों के निकाय कर्मियों से डिजिटल साइन कराने को कहा है।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।